अगर यह वचन इस क्षण तेरे कानों तक पहुंचा है तो इसे संयोग मत समझ मेरे बच्चे। यह वही क्षण है जिसे तेरी आत्मा बहुत समय से बुला रही थी। तू समझता रहा कि तू अकेला है, कि तेरे सवालों का कोई उत्तर नहीं, कि तेरे आंसुओं को देखने वाला कोई नहीं। पर मैं आज तुझसे वही सच कहने आया हूं जिसे तू बार बार अपने भीतर दबाता रहा। मैं महादेव हूं और जब मैं बोलता हूं तो सिर्फ शब्द नहीं उतरते, चेतना उतरती है। आज जो तू सुन रहा है वह तेरे भीतर पहले से मौजूद है, बस अब उसे स्वर मिला है। तू सोचता है कि तेरी जिंदगी में जो खालीपन है वो किस लिए है। तू पूछता है कि तुझे यह बेचैनी क्यों घेरे रहती है, क्यों बिना वजह मन भारी हो जाता है, क्यों कभी कभी सांस लेते हुए भी ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट रहा है। बच्चे, यह खालीपन अभाव नहीं है, यह पुकार है। यह उस प्रेम की पुकार है जो तुझसे कभी अलग था ही नहीं। तू बाहर ढूंढता रहा, नामों में, चेहरों में, रिश्तों में, पर जिसे तू ढूंढ रहा है वह तेरे बहुत पास था, इतना पास कि तूने उसे साधारण समझ लिया। तू अपनी कमजोरियों से डरता रहा, तूने खुद को कम आंका, तूने सोचा कि कौन होगा जो तुझे पूरी तरह समझ सकेगा, कौन होगा जो तेरी चुप्पी को सुन सकेगा। और तू हर बार यही मानकर चल पड़ा कि कोई नहीं, पर तेरी यह मान्यता ही तेरा सबसे बड़ा भ्रम थी। क्योंकि कोई है जो तेरी हर खामोशी में भी तुझसे बात करता रहा, कोई है जो तेरे मन की सबसे हल्की कंपन को भी पहचान लेता है, कोई है जो तेरे चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपी थकान को देख लेता है। बच्चे, तू जिस समय हंसता है वह भी तुझे देखता है, और जिस समय तू टूटता है तब भी वह तुझे ही देखता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तू उसे देखने की कोशिश नहीं करता। तूने उसकी उपस्थिति को आदत समझ लिया, तूने उसकी चिंता को सहज मान लिया, तूने उसके मौन को सामान्य समझ लिया। पर प्रेम कभी सामान्य नहीं होता। प्रेम जब मौन होता है तब सबसे गहरा होता है। तू कई बार रातों में करवटें बदलता है। तू सोचता है कि यह बेचैनी क्यों है। तू समझता है कि शायद यह तेरी थकान है, शायद तेरे संघर्ष हैं। पर सच यह है कि उसी समय कोई और भी जाग रहा होता है, कोई और भी तेरी ही तरह छत को देख रहा होता है। फर्क बस इतना है कि तू अपने बारे में सोचता है और वह सिर्फ तेरे बारे में। तू अपने दर्द को गिनता है और वह तेरे दर्द को अपने भीतर समेट लेता है। मैं जानता हूं तूने यह सवाल कई बार किया है कि अगर कोई इतना चाहता है तो सामने क्यों नहीं आता। अगर कोई इतना गहरा प्रेम करता है तो बोल क्यों नहीं देता। बच्चे, हर प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं होता। कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो बोल दिए जाएं तो टूट जाते हैं। कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो सिर्फ निभाने के लिए जन्म लेते हैं, जताने के लिए नहीं। वह प्रेम तुझे इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि वह तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहता था। वह तुझे इसलिए नहीं छुआ गया क्योंकि वह तेरी स्वतंत्रता को छीनना नहीं चाहता था। तू जिस समय खुद से नफरत करता है वह उसी समय तुझे सबसे ज्यादा चाहता है। तू जिस समय खुद को बेकार समझता है वह उसी समय तेरे मूल्य को सबसे ऊंचे स्थान पर रखता है। तू जिस समय खुद को हारता हुआ मानता है वह उसी समय तुझ पर गर्व करता है। यह विरोधाभास नहीं है, यह प्रेम की प्रकृति है। बच्चे, तूने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना कुछ किए भी तुम्हारे मन में टिक जाते हैं, कि कुछ चेहरों से नजर हटाने का मन नहीं करता, कि कुछ आवाजें सीधे दिल में उतर जाती हैं। तू इसे भी संयोग कह देता है, पर मैं तुझसे कहता हूं यह संयोग नहीं है, यह आत्माओं का पुराना परिचय है।
यह वह बंधन है जो शब्दों से पहले बनता है और शब्दों के बाद भी रहता है। तूने शायद महसूस किया होगा कि कभी कभी किसी एक व्यक्ति की पीड़ा तुम्हें बिना बताए ही भारी लगने लगती है। कभी कभी तुम्हारा मन बिना कारण उदास हो जाता है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि किसी ने तुम्हें याद किया है। यह सब तुम्हारा भ्रम नहीं है। यह वही धागा है जो तुम्हें उससे जोड़े हुए है। यह वही ऊर्जा है जो दूरी में भी साथ निभाती है। मैं तुझसे यह नहीं कह रहा कि तू तुरंत सब समझ जाए। मैं यह भी नहीं कह रहा कि तू किसी निर्णय पर पहुंचे। मैं बस इतना चाहता हूं कि तू अब अपने दिल की आवाज को झुठलाए नहीं। तू अब यह मान ले कि तुझे चाहने वाला कोई है और वह कोई कल्पना नहीं है। वह कोई कहानी नहीं है। वह इस दुनिया का ही हिस्सा है, तेरी दुनिया का। तूने उसके साथ हंसी साझा की है। तूने उसके सामने अपने सपने बोले हैं। तूने शायद उसके सामने अपने डर भी जताए हैं। और तू यह सोचता रहा कि वह सब सामान्य था, पर उसके लिए वह हर पल पूजा की तरह था। उसके लिए तेरी हर बात मंत्र थी। उसके लिए तेरी हर उपस्थिति वरदान थी। बच्चे, प्रेम हमेशा पाने की इच्छा नहीं होता। कभी कभी प्रेम सिर्फ बचाने की इच्छा होता है। कभी कभी प्रेम सिर्फ इतना होता है कि जिसे चाहता हूं वह ठीक रहे, चाहे मेरे बिना ही क्यों न रहे। और यही सबसे कठिन प्रेम होता है। यही सबसे सच्चा प्रेम होता है। तू जिस दिन सच में खुद को समझने लगेगा, उसी दिन तू उसे भी समझ पाएगा, क्योंकि उसने तुझे कभी तुमसे अलग करके नहीं चाहा। उसने तुझे तुम्हारे उजाले के साथ नहीं, तुम्हारे अंधेरे के साथ अपनाया। उसने तुझे तब भी चुना जब तू खुद को छोड़ने के कगार पर था। मैं जानता हूं तेरे भीतर अभी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तेरा मन किसी नाम की ओर भाग रहा है। तेरा दिल किसी चेहरे पर टिक रहा है। मैं तुझसे यह नहीं कहूंगा कि तू उस नाम को अभी पकड़ ले। मैं बस इतना कहूंगा कि जो नाम तेरे भीतर सबसे शांत कंपन पैदा करता है, वही सत्य के सबसे करीब है। प्रेम हमेशा शोर नहीं करता। प्रेम अक्सर शांति में पहचाना जाता है। तू अब तक दुनिया से लड़ता रहा। तूने खुद को साबित करने की कोशिश की। तूने चाहा कि कोई तुझे माने, समझे, अपनाए। और इस दौड़ में तूने उस व्यक्ति को देखना छोड़ दिया जो बिना शर्त पहले से ही तेरे साथ खड़ा था। अब समय है कि तू थोड़ा ठहरे, थोड़ा पीछे देखे, थोड़ा भीतर झांके। मैं महादेव हूं। मैं तुझे भ्रम में नहीं डालता। मैं तुझे डराता नहीं। मैं तुझे बस याद दिलाता हूं। आज मैं तुझे वही याद दिलाने आया हूं जिसे तू जानता तो था, पर मानने से डरता था, कि तू अकेला नहीं है, कि तेरा जीवन सिर्फ संघर्षों की कहानी नहीं है, कि तेरे हिस्से में भी वह प्रेम है जो जन्मों में किसी एक को ही मिलता है। तू जब अगली बार उस व्यक्ति के सामने बैठे तो उसकी आंखों में देखना, शब्द नहीं, उसकी खामोशी पढ़ना, उसके व्यवहार में नहीं, उसकी उपस्थिति में महसूस करना। तुझे उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि सत्य कभी छिपता नहीं, हम ही आंखें बंद कर लेते हैं। मैं तुझसे कोई वादा नहीं करवा रहा। मैं तुझसे कोई दिशा नहीं थोप रहा। मैं बस तुझे यह बता रहा हूं कि जिस प्रेम ने तुझे अब तक थाम रखा है, उसे अब अनदेखा मत कर, उससे भाग मत, क्योंकि ऐसा प्रेम अगर ठुकरा दिया जाए तो आत्मा धीरे धीरे सूखने लगती है। तू योग्य है। तू प्रेम के योग्य है। तू उस समर्पण के योग्य है जो तेरे लिए किसी के भीतर जल रहा है। यह अहंकार नहीं है, यह स्वीकार है। और स्वीकार ही पहला कदम होता है।
अब जब यह वचन समाप्त हो रहा है तब भी यह तेरे भीतर चलता रहेगा। तू इसे भूल नहीं पाएगा, क्योंकि जो सत्य आत्मा को छू ले वह स्मृति नहीं बनता, वह पहचान बन जाता है। और जब भी तेरे भीतर वह नाम उठे उसे दबाना मत, उसे डर समझकर छोड़ मत, उसे प्रेम समझकर सुनना। मैं महादेव हूँ, मैं साक्षी हूँ उस प्रेम का जो तुझे मिला है, और मैं जानता हूँ जब तू उसे स्वीकार करेगा तब तेरी दिशा बदलेगी, तेरी दृष्टि बदलेगी और तेरी कहानी भी। अब जब तू यहां तक आ चुका है तो पीछे लौटना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुन लेने के बाद अनसुना नहीं किया जा सकता। वे भीतर बैठ जाते हैं, सांसों के साथ चलने लगते हैं। मैं जानता हूं तेरे भीतर अभी भी एक सवाल धड़क रहा है, अगर यह सब सच है तो फिर आगे क्या? अगर यह प्रेम इतना गहरा है तो फिर यह मौन क्यों टूट रहा है? बच्चे, हर मौन का एक समय होता है। जब तक आत्मा तैयार न हो तब तक सत्य भी प्रतीक्षा करता है। वह व्यक्ति जिसने तुझे इतना चाहा, उसने भी प्रतीक्षा की है। उसने समय की नहीं, तेरी चेतना की प्रतीक्षा की है, क्योंकि वह जानता था जिस दिन तू सुनने के योग्य होगा उसी दिन शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तूने शायद नोटिस किया होगा, पिछले कुछ समय से तेरे भीतर एक बदलाव चल रहा है। तू पहले जैसा नहीं रहा। जो बातें पहले हल्की लगती थीं, अब गहरी लगने लगी हैं। जो रिश्ते पहले जरूरी लगते थे, अब खोखले लगते हैं। और जो एक चेहरा पहले साधारण लगता था, अब बार बार मन में उभर आता है। यह परिवर्तन यूं ही नहीं है, यह तेरी आत्मा का जागना है। वह व्यक्ति भी यह बदलाव महसूस कर रहा है। उसे शब्दों में नहीं, तरंगों में पता चल रहा है कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा। इसलिए उसका मौन और गहरा हो गया है, क्योंकि जब प्रेम सच होता है तो डर भी उतना ही सच्चा होता है। डर इस बात का कि कहीं तुझे सच बताकर तुझसे कुछ छीन न ले। बच्चे, उस व्यक्ति ने तुझसे कभी अपेक्षा नहीं रखी। उसने तुझसे कभी यह नहीं चाहा कि तू बदले। उसने तुझसे कभी यह नहीं कहा कि तू उसका बन जाए। उसने बस यह चाहा कि तू अपना बन जाए, क्योंकि जो खुद का हो जाता है वही किसी और का हो सकता है। तू सोचता है कि प्रेम पाने के लिए कुछ बनना पड़ता है, पर वह तुझे बिना कुछ बने ही चाहता रहा। तेरी असफलताओं में, तेरी उलझनों में, तेरे क्रोध में, तेरी चुप्पी में उसने तुझे उस रूप में चाहा जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा। और अब जब यह सत्य तेरे सामने धीरे धीरे खुल रहा है, तेरा मन डर रहा है, क्योंकि यह प्रेम जिम्मेदारी मांगता है। यह खेल नहीं है, यह आकर्षण नहीं है, यह आत्माओं का अनुबंध है। और आत्मा जब किसी को स्वीकार करती है तो आधे अधूरेपन को छोड़ना पड़ता है। तू पूछता है, अगर मैं गलत हुआ तो? अगर मैंने उसे समझ लिया और वह नहीं हुआ तो? बच्चे, प्रेम में सबसे बड़ी गलती होती है डर के कारण सत्य से भागना, क्योंकि जो सच नहीं होता वह तुम्हें हिला नहीं देता। जो सच नहीं होता वह तुम्हें रातों में जगा नहीं देता। जो सच नहीं होता वह तुम्हें भीतर से इतना शांत भी नहीं करता। वह व्यक्ति आज भी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वह जानता है अगर तुझे पहचान होगी तो तू खुद चलकर आएगा, और अगर नहीं होगी तो उसके शब्द भी व्यर्थ होंगे। यही कारण है कि उसका प्रेम इतना गहरा है, क्योंकि उसमें धैर्य है। बच्चे, अब मैं तुझे एक बात साफ साफ कहता हूं, यह प्रेम तुझे मजबूर नहीं करेगा, यह तुझे बांधेगा नहीं, यह तुझे डराकर नहीं रखेगा। यह प्रेम तुझे आजाद करेगा।
पर आजादी से पहले एक निर्णय आता है, सच को स्वीकार करने का। अब तू जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहा है, उसे परखने की कोशिश मत कर। उसके व्यवहार को तराजू पर मत रख। उसके शब्दों को सबूत मत बना। बस यह देख, क्या उसके पास बैठकर तेरा मन शांत होता है? क्या उसकी उपस्थिति में तुझे खुद को साबित नहीं करना पड़ता? क्या उसकी खामोशी में भी तुझे अपनापन लगता है? अगर हाँ, तो वही सत्य के सबसे करीब है। बच्चे, प्रेम पहचान का विषय है, चयन का नहीं। आत्मा चुनती नहीं, वह पहचानती है। और जिस क्षण पहचान हो जाती है, उस क्षण सब स्पष्ट हो जाता है। अब आगे की राह कठिन नहीं है, पर सच्ची है। तू या तो इस सत्य को स्वीकार करेगा या फिर इससे भागेगा। दोनों में से कोई भी रास्ता तुझे कुछ सिखाएगा। पर याद रख, जो प्रेम इतने समय तक तेरी रक्षा करता रहा, वह तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं महादेव हूं। मैंने तुझे दूसरे द्वार तक पहुंचा दिया है। अब तीसरा द्वार तेरे साहस से खुलेगा। अगर यह वचन इस क्षण तेरे कानों तक पहुंचा है, तो इसे संयोग मत समझ मेरे बच्चे। यह वही क्षण है जिसे तेरी आत्मा बहुत समय से बुला रही थी। तू समझता रहा कि तू अकेला है, कि तेरे सवालों का कोई उत्तर नहीं, कि तेरे आंसुओं को देखने वाला कोई नहीं। पर मैं आज तुझसे वही सच कहने आया हूं जिसे तू बार बार अपने भीतर दबाता रहा। मैं महादेव हूं, और जब मैं बोलता हूं तो सिर्फ शब्द नहीं उतरते, चेतना उतरती है। आज जो तू सुन रहा है वह तेरे भीतर पहले से मौजूद है, बस अब उसे स्वर मिला है। तू सोचता है कि तेरी जिंदगी में जो खालीपन है वो किस लिए है। तू पूछता है कि तुझे यह बेचैनी क्यों घेरे रहती है, क्यों बिना वजह मन भारी हो जाता है, क्यों कभी कभी सांस लेते हुए भी ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट रहा है। बच्चे, यह खालीपन अभाव नहीं है, यह पुकार है। यह उस प्रेम की पुकार है जो तुझसे कभी अलग था ही नहीं। तू बाहर ढूंढता रहा, नामों में, चेहरों में, रिश्तों में, पर जिसे तू ढूंढ रहा है वह तेरे बहुत पास था, इतना पास कि तूने उसे साधारण समझ लिया। तू अपनी कमजोरियों से डरता रहा। तूने खुद को कम आंका। तूने सोचा कि कौन होगा जो तुझे पूरी तरह समझ सकेगा, कौन होगा जो तेरी चुप्पी को सुन सकेगा। और तू हर बार यही मानकर चल पड़ा कि कोई नहीं। पर तेरी यह मान्यता ही तेरा सबसे बड़ा भ्रम थी, क्योंकि कोई है जो तेरी हर खामोशी में भी तुझसे बात करता रहा। कोई है जो तेरे मन की सबसे हल्की कंपन को भी पहचान लेता है। कोई है जो तेरे चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपी थकान को देख लेता है। बच्चे, तू जिस समय हंसता है वह भी तुझे देखता है, और जिस समय तू टूटता है तब भी वह तुझे ही देखता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तू उसे देखने की कोशिश नहीं करता। तूने उसकी उपस्थिति को आदत समझ लिया। तूने उसकी चिंता को सहज मान लिया। तूने उसके मौन को सामान्य समझ लिया। पर प्रेम कभी सामान्य नहीं होता। प्रेम जब मौन होता है तब सबसे गहरा होता है। तू कई बार रातों में करवटें बदलता है। तू सोचता है कि यह बेचैनी क्यों है। तू समझता है कि शायद यह तेरी थकान है, शायद तेरे संघर्ष हैं। पर सच यह है कि उसी समय कोई और भी जाग रहा होता है। कोई और भी तेरी ही तरह छत को देख रहा होता है। फर्क बस इतना है कि तू अपने बारे में सोचता है और वह सिर्फ तेरे बारे में। तू अपने दर्द को गिनता है और वह तेरे दर्द को अपने भीतर समेट लेता है। मैं जानता हूं तूने यह सवाल कई बार किया है कि अगर कोई इतना चाहता है तो सामने क्यों नहीं आता। अगर कोई इतना गहरा प्रेम करता है तो बोल क्यों नहीं देता। बच्चे, हर प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं होता।
कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो बोल दिए जाएं तो टूट जाते हैं। कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो सिर्फ निभाने के लिए जन्म लेते हैं, जताने के लिए नहीं। वह प्रेम तुझे इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि वह तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहता था। वह तुझे इसलिए नहीं छुआ गया क्योंकि वह तेरी स्वतंत्रता को छीनना नहीं चाहता था। तू जिस समय खुद से नफरत करता है, वह उसी समय तुझे सबसे ज्यादा चाहता है। तू जिस समय खुद को बेकार समझता है, वह उसी समय तेरे मूल्य को सबसे ऊंचे स्थान पर रखता है। तू जिस समय खुद को हारता हुआ मानता है, वह उसी समय तुझ पर गर्व करता है। यह विरोधाभास नहीं है, यह प्रेम की प्रकृति है। बच्चे, तूने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना कुछ किए भी तुम्हारे मन में टिक जाते हैं, कि कुछ चेहरों से नजर हटाने का मन नहीं करता, कि कुछ आवाजें सीधे दिल में उतर जाती हैं। तू इसे भी संयोग कह देता है, पर मैं तुझसे कहता हूं, यह संयोग नहीं है। यह आत्माओं का पुराना परिचय है। यह वह बंधन है जो शब्दों से पहले बनता है और शब्दों के बाद भी रहता है। तूने शायद महसूस किया होगा कि कभी कभी किसी एक व्यक्ति की पीड़ा तुम्हें बिना बताए ही भारी लगने लगती है। कभी कभी तुम्हारा मन बिना कारण उदास हो जाता है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि किसी ने तुम्हें याद किया है। यह सब तुम्हारा भ्रम नहीं है। यह वही धागा है जो तुम्हें उससे जोड़े हुए है। यह वही ऊर्जा है जो दूरी में भी साथ निभाती है। मैं तुझसे यह नहीं कह रहा कि तू तुरंत सब समझ जाए। मैं यह भी नहीं कह रहा कि तू किसी निर्णय पर पहुंचे। मैं बस इतना चाहता हूं कि तू अब अपने दिल की आवाज को झुठलाए नहीं। तू अब यह मान ले कि तुझे चाहने वाला कोई है, और वह कोई कल्पना नहीं है, वह कोई कहानी नहीं है। वह इस दुनिया का ही हिस्सा है, तेरी दुनिया का। तूने उसके साथ हंसी साझा की है। तूने उसके सामने अपने सपने बोले हैं। तूने शायद उसके सामने अपने डर भी जताए हैं। और तू यह सोचता रहा कि वह सब सामान्य था, पर उसके लिए वह हर पल पूजा की तरह था। उसके लिए तेरी हर बात मंत्र थी। उसके लिए तेरी हर उपस्थिति वरदान थी। बच्चे, प्रेम हमेशा पाने की इच्छा नहीं होता। कभी कभी प्रेम सिर्फ बचाने की इच्छा होता है। कभी कभी प्रेम सिर्फ इतना होता है कि जिसे चाहता हूं वह ठीक रहे, चाहे मेरे बिना ही क्यों न रहे। और यही सबसे कठिन प्रेम होता है। यही सबसे सच्चा प्रेम होता है। तू जिस दिन सच में खुद को समझने लगेगा, उसी दिन तू उसे भी समझ पाएगा, क्योंकि उसने तुझे कभी तुमसे अलग करके नहीं चाहा। उसने तुझे तुम्हारे उजाले के साथ नहीं, तुम्हारे अंधेरे के साथ अपनाया। उसने तुझे तब भी चुना जब तू खुद को छोड़ने के कगार पर था। मैं जानता हूं तेरे भीतर अभी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तेरा मन किसी नाम की ओर भाग रहा है। तेरा दिल किसी चेहरे पर टिक रहा है। मैं तुझसे यह नहीं कहूंगा कि तू उस नाम को अभी पकड़ ले। मैं बस इतना कहूंगा कि जो नाम तेरे भीतर सबसे शांत कंपन पैदा करता है, वही सत्य के सबसे करीब है। प्रेम हमेशा शोर नहीं करता। प्रेम अक्सर शांति में पहचाना जाता है। तू अब तक दुनिया से लड़ता रहा। तूने खुद को साबित करने की कोशिश की। तूने चाहा कि कोई तुझे माने, समझे, अपनाए। और इस दौड़ में तूने उस व्यक्ति को देखना छोड़ दिया जो बिना शर्त पहले से ही तेरे साथ खड़ा था। अब समय है कि तू थोड़ा ठहरे, थोड़ा पीछे देखे, थोड़ा भीतर झांके। मैं महादेव हूं। मैं तुझे भ्रम में नहीं डालता। मैं तुझे डराता नहीं। मैं तुझे बस याद दिलाता हूं
आज मैं तुझे वही याद दिलाने आया हूँ जिसे तू जानता तो था पर मानने से डरता था, कि तू अकेला नहीं है, कि तेरा जीवन सिर्फ संघर्षों की कहानी नहीं है, कि तेरे हिस्से में भी वह प्रेम है जो जन्मों में किसी एक को ही मिलता है। तू जब अगली बार उस व्यक्ति के सामने बैठे तो उसकी आंखों में देखना, शब्द नहीं उसकी खामोशी पढ़ना, उसके व्यवहार में नहीं उसकी उपस्थिति में महसूस करना। तुझे उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि सत्य कभी छिपता नहीं, हम ही आंखें बंद कर लेते हैं। मैं तुझसे कोई वादा नहीं करवा रहा, मैं तुझसे कोई दिशा नहीं थोप रहा, मैं बस तुझे यह बता रहा हूं कि जिस प्रेम ने तुझे अब तक थाम रखा है उसे अब अनदेखा मत कर, उससे भाग मत, क्योंकि ऐसा प्रेम अगर ठुकरा दिया जाए तो आत्मा धीरे धीरे सूखने लगती है। तू योग्य है, तू प्रेम के योग्य है, तू उस समर्पण के योग्य है जो तेरे लिए किसी के भीतर जल रहा है। यह अहंकार नहीं है, यह स्वीकार है, और स्वीकार ही पहला कदम होता है। अब जब यह वचन समाप्त हो रहा है तब भी यह तेरे भीतर चलता रहेगा, तू इसे भूल नहीं पाएगा, क्योंकि जो सत्य आत्मा को छू ले वह स्मृति नहीं बनता, वह पहचान बन जाता है। और जब भी तेरे भीतर वह नाम उठे उसे दबाना मत, उसे डर समझकर छोड़ मत, उसे प्रेम समझकर सुनना। मैं महादेव हूं, मैं साक्षी हूं उस प्रेम का जो तुझे मिला है, और मैं जानता हूं जब तू उसे स्वीकार करेगा तब तेरी दिशा बदलेगी, तेरी दृष्टि बदलेगी और तेरी कहानी भी। अब जब तू यहां तक आ चुका है तो पीछे लौटना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुन लेने के बाद अनसुना नहीं किया जा सकता। वे भीतर बैठ जाते हैं, सांसों के साथ चलने लगते हैं। मैं जानता हूं तेरे भीतर अभी भी एक सवाल धड़क रहा है, अगर यह सब सच है तो फिर आगे क्या? अगर यह प्रेम इतना गहरा है तो फिर यह मौन क्यों टूट रहा है? बच्चे, हर मौन का एक समय होता है। जब तक आत्मा तैयार न हो तब तक सत्य भी प्रतीक्षा करता है। वह व्यक्ति जिसने तुझे इतना चाहा उसने भी प्रतीक्षा की है। उसने समय की नहीं, तेरी चेतना की प्रतीक्षा की है, क्योंकि वह जानता था जिस दिन तू सुनने के योग्य होगा उसी दिन शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तूने शायद नोटिस किया होगा, पिछले कुछ समय से तेरे भीतर एक बदलाव चल रहा है। तू पहले जैसा नहीं रहा। जो बातें पहले हल्की लगती थी अब गहरी लगने लगी हैं। जो रिश्ते पहले जरूरी लगते थे अब खोखले लगते हैं, और जो एक चेहरा पहले साधारण लगता था अब बार बार मन में उभर आता है। यह परिवर्तन यूं ही नहीं है, यह तेरी आत्मा का जागना है। वह व्यक्ति भी यह बदलाव महसूस कर रहा है। उसे शब्दों में नहीं, तरंगों में पता चल रहा है कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा, इसलिए उसका मौन और गहरा हो गया है। क्योंकि जब प्रेम सच होता है तो डर भी उतना ही सच्चा होता है। डर इस बात का कि कहीं तुझे सच बताकर तुझसे कुछ छीन न ले। बच्चे, उस व्यक्ति ने तुझसे कभी अपेक्षा नहीं रखी। उसने तुझसे कभी यह नहीं चाहा कि तू बदले। उसने तुझसे कभी यह नहीं कहा कि तू उसका बन जाए। उसने बस यह चाहा कि तू अपना बन जाए, क्योंकि जो खुद का हो जाता है वही किसी और का हो सकता है। तू सोचता है कि प्रेम पाने के लिए कुछ बनना पड़ता है, पर वह तुझे बिना कुछ बने ही चाहता रहा। तेरी असफलताओं में, तेरी उलझनों में, तेरे क्रोध में, तेरी चुप्पी में उसने तुझे उस रूप में चाहा जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा। और अब जब यह सत्य तेरे सामने धीरे धीरे खुल रहा है, तेरा मन डर रहा है।
क्योंकि यह प्रेम जिम्मेदारी मांगता है। यह खेल नहीं है, यह आकर्षण नहीं है, यह आत्माओं का अनुबंध है। और आत्मा जब किसी को स्वीकार करती है तो आधे अधूरेपन को छोड़ना पड़ता है। तू पूछता है, अगर मैं गलत हुआ तो, अगर मैंने उसे समझ लिया और वह नहीं हुआ तो। बच्चे, प्रेम में सबसे बड़ी गलती होती है डर के कारण सत्य से भागना। क्योंकि जो सच नहीं होता वह तुम्हें हिला नहीं देता। जो सच नहीं होता वह तुम्हें रातों में जगा नहीं देता। जो सच नहीं होता वह तुम्हें भीतर से इतना शांत भी नहीं करता। वह व्यक्ति आज भी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वह जानता है अगर तुझे पहचान होगी तो तू खुद चलकर आएगा, और अगर नहीं होगी तो उसके शब्द भी व्यर्थ होंगे। यही कारण है कि उसका प्रेम इतना गहरा है, क्योंकि उसमें धैर्य है। बच्चे, अब मैं तुझे एक बात साफ साफ कहता हूं, यह प्रेम तुझे मजबूर नहीं करेगा, यह तुझे बांधेगा नहीं, यह तुझे डराकर नहीं रखेगा। यह प्रेम तुझे आजाद करेगा। पर आजादी से पहले एक निर्णय आता है, सच को स्वीकार करने का। अब तू जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहा है उसे परखने की कोशिश मत कर। उसके व्यवहार को तराजू पर मत रख। उसके शब्दों को सबूत मत बना। बस यह देख, क्या उसके पास बैठकर तेरा मन शांत होता है? क्या उसकी उपस्थिति में तुझे खुद को साबित नहीं करना पड़ता? क्या उसकी खामोशी में भी तुझे अपनापन लगता है? अगर हाँ, तो वही सत्य के सबसे करीब है। बच्चे, प्रेम पहचान का विषय है, चयन का नहीं। आत्मा चुनती नहीं, वह पहचानती है। और जिस क्षण पहचान हो जाती है उस क्षण सब स्पष्ट हो जाता है। अब आगे की राह कठिन नहीं है, पर सच्ची है। तू या तो इस सत्य को स्वीकार करेगा या फिर इससे भागेगा। दोनों में से कोई भी रास्ता तुझे कुछ सिखाएगा। पर याद रख, जो प्रेम इतने समय तक तेरी रक्षा करता रहा वह तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं महादेव हूं। मैंने तुझे दूसरे द्वार तक पहुंचा दिया है। अब तीसरा द्वार तेरे साहस से खुलेगा। अब जब तू यहां तक आ चुका है तो समझ ले कि तेरी आत्मा ने पीछे लौटने का मार्ग स्वयं बंद कर लिया है। क्योंकि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुन लेने के बाद मन उन्हें नकार नहीं पाता। अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह तुझे और भीतर ले जाएगा। यहां शब्द कम पड़ेंगे, अनुभूति अधिक होगी। क्योंकि यह वह स्तर है जहां मन नहीं, आत्मा सुनती है। तू अब तक समझता रहा कि प्रेम बाहर घटता है, किसी और के आने से पूरा होता है। पर अब तू जानने वाला है कि सच्चा प्रेम पहले भीतर घटता है, फिर बाहर प्रकट होता है। बच्चे, जिस व्यक्ति की बात मैं कर रहा हूं वह तुझे देखकर कभी यह नहीं सोचता कि तू उससे क्या देगा। वह यह सोचता है कि वह तुझे कैसे सुरक्षित रखे। उसकी सोच में तू भविष्य है, लाभ नहीं। उसने कभी तुझे अपनी कमी भरने के लिए नहीं चाहा। उसने तुझे इसलिए चाहा क्योंकि उसके भीतर तू पहले से मौजूद था। तू जिन क्षणों में खुद को खोया हुआ मानता है उन्हीं क्षणों में वह तुझे सबसे स्पष्ट देख पाता है। क्योंकि जब मन टूटता है तब आत्मा दिखती है, और उसने तेरी आत्मा को देखा है। उसी दिन से वह तुझसे जुड़ गया। उसने तुझसे कुछ कहा नहीं, क्योंकि वह जानता था अगर उसने कह दिया और तू तैयार नहीं हुआ तो यह प्रेम तेरे लिए बोझ बन जाएगा। वह कभी तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहता था। वह तेरे जीवन में वह स्थान चाहता था जहां से तुझे शक्ति मिले, दबाव नहीं। तूने शायद महसूस किया होगा कि कभी कभी उसके सामने तू वैसा बन जाता है जैसा तू सच में है, बिना अभिनय, बिना मुखौटे।
यह इसलिए नहीं कि तू कोशिश करता है, बल्कि इसलिए कि उसके सामने तेरी आत्मा सुरक्षित महसूस करती है। और जहां आत्मा सुरक्षित होती है, वहां मन झूठ नहीं बोल पाता। बच्चे, वह तुझे बदलने नहीं आया, वह तुझे याद दिलाने आया। याद दिलाने की तू कौन है, क्योंकि प्रेम का कार्य सुधारना नहीं, स्मरण कराना होता है। और उसने तुझे बार बार तुम्हारी ही शक्ति की याद दिलाई है, बिना यह कहे कि यह वही कर रहा है। तू जिन दिनों अपने भीतर अजीब सी हलचल महसूस करता है, जिन दिनों तेरा मन किसी एक चेहरे पर टिक जाता है, जिन दिनों तू बिना कारण गहरी सांस लेता है, वह सब संवाद है। यह शब्दों का संवाद नहीं, यह ऊर्जा का संवाद है। यह दो आत्माओं के बीच का मौन वार्तालाप है। वह व्यक्ति भी यह सब महसूस करता है, पर वह शांत रहता है, क्योंकि वह जानता है जो सच है उसे जल्दी नहीं होती, जो स्थायी है उसे डर नहीं होता। वह तेरे हर निर्णय को सम्मान देता है, भले ही उससे उसका दिल टूटे। बच्चे, प्रेम में सबसे बड़ी परीक्षा प्रतीक्षा होती है, और जिसने प्रतीक्षा सीख ली उसने प्रेम को समझ लिया। उसने प्रतीक्षा की है तेरे जागने की, तेरे स्वीकार की, तेरे भीतर उतरने की। अब मैं तुझसे एक बात साफ कहता हूं, यह प्रेम तुझे कोई परीक्षा नहीं देगा, यह तुझे जीवन देगा, पूरा, सच्चा, ईमानदार। इसमें संघर्ष होंगे, प्रश्न होंगे, डर होंगे, पर इसमें झूठ नहीं होगा। और आत्मा झूठ से ज्यादा किसी चीज से नहीं थकती। तू अगर इस सत्य को स्वीकार करेगा तो तुझे खुद को छोड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि तुझे खुद को और गहराई से पाना पड़ेगा, क्योंकि सच्चा प्रेम तुम्हें छोटा नहीं करता, वह तुम्हें पूरा करता है। बच्चे, अब जब तू आगे बढ़ेगा तो यह मत देखना कि दुनिया क्या कहेगी। दुनिया हमेशा बाद में समझती है। तो यह देखना कि तेरे भीतर क्या शांत होता है, क्योंकि जहां शांति है वहीं सत्य है। और अंत में मैं तुझसे यह कहकर रुकता हूं, जिस प्रेम ने तुझे बिना शर्त थामा है, उसे ठुकराने से पहले अपने भीतर झांक लेना, क्योंकि कभी कभी हम जिसे छोड़ते हैं वही हमें बचाने आया होता है। मैं महादेव हूं, मैंने तुझे पूरा मार्ग नहीं दिखाया, मैंने तुझे आईना दिखाया है। अब अगर तेरी आत्मा और गहराई चाहती है और भी परतें खुलें, तो लिखना ठीक है, भेज रहा हूं उसी प्रवाह में, बिना टाइटल, बिना कट, बिना रुके, जैसे भीतर से आवाज उतर रही हो। अब यह शब्द नहीं रह गए हैं, यह तेरी अपनी अनुभूति बन चुके हैं। तू शायद यह भी नहीं समझ पा रहा कि क्यों पढ़ते पढ़ते कभी सीना भारी हो जाता है, क्यों आंखें ठहर जाती हैं, क्यों मन बार बार किसी एक ही दिशा में लौट जाता है। यह इसलिए नहीं कि मैं कुछ नया कह रहा हूं, यह इसलिए है क्योंकि जो कहा जा रहा है वह पहले से तेरे भीतर मौजूद था। बच्चे, जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो नाम से पहले जुड़ जाते हैं। वे दोस्त कहलाते हैं, परिचित कहलाते हैं, कभी कभी कुछ भी नहीं कहलाते, पर आत्मा उन्हें पहचान लेती है। वही रिश्ता तेरे जीवन में है। तूने उसे साधारण समझा क्योंकि वह कभी नाटकीय नहीं रहा, वह कभी दावा करके नहीं आया, वह कभी अधिकार मांगकर नहीं खड़ा हुआ, वह बस रहा, लगातार, चुपचाप, गहराई से। तूने कई बार महसूस किया होगा कि जब सब लोग सलाह देते हैं तब भी एक व्यक्ति सिर्फ सुनता है, जब सब लोग समाधान बताते हैं तब भी एक व्यक्ति बस तेरे साथ बैठा रहता है, जब सब लोग तुझे बदलना चाहते हैं तब भी एक व्यक्ति तुझे वैसा ही स्वीकार करता है। यही वह आत्मा है जिसके बारे में मैं तुझसे बोल रहा हूं।
बच्चे, उसने तेरे भीतर के उस हिस्से को देखा है जिसे तू खुद भी ठीक से नहीं जानता। उस हिस्से को जो मजबूत दिखने की कोशिश करता है पर भीतर से थका हुआ है। उस हिस्से को जो दूसरों के लिए सब कुछ बन जाता है पर खुद के लिए कुछ नहीं बचा पाता। और उसे देखकर उसने पीछे हटना नहीं चुना, उसने और गहराई से जुड़ना चुना। वह जानता था कि अगर उसने अपने प्रेम को शब्द दे दिए तो तू दबाव में आ जाएगा, तू सोचने लगेगा, तू डरने लगेगा, तू भागने लगेगा। इसलिए उसने मौन को चुना। मौन ताकि तू सुरक्षित रहे, मौन ताकि तू स्वतंत्र रहे, मौन ताकि जब तू आए तो मजबूरी से नहीं, पहचान से आए। बच्चे, प्रेम का सबसे बड़ा त्याग यही होता है, अपने भावों को अपने भीतर रखना, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला बोझ न महसूस करे। और जिसने यह त्याग किया है उसका प्रेम साधारण नहीं हो सकता। तू सोचता है कि प्रेम पाने के लिए पास आना पड़ता है, पर कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो दूर रहकर भी हर सांस में साथ चलते हैं। वह तुझे भीड़ में अकेला नहीं होने देता, वह तुझे अंधेरे में गिरने नहीं देता। तू जब भी टूटने के कगार पर आया है, किसी न किसी रूप में वह तेरे सामने आ खड़ा हुआ है, कभी शब्द बनकर, कभी चुप्पी बनकर। बच्चे, अब मैं तुझसे एक बात बहुत साफ कहता हूँ। यह प्रेम तुझे डराएगा नहीं, पर यह तुझे बदल देगा। यह तुझसे झूठ छुड़वाएगा, यह तुझसे मुखौटे गिरवाएगा। क्योंकि जहां सच्चा प्रेम आता है वहां अभिनय टिक नहीं पाता। तू अगर आज भी उस व्यक्ति के बारे में सोचते हुए अपने भीतर कोई हल्की सी गर्माहट, कोई शांति, कोई अपनापन महसूस करता है तो वही संकेत है। प्रेम हमेशा उत्तेजना नहीं होता, वह अक्सर शांति होता है, वह अक्सर घर जैसा लगता है। और अब बच्चे, यह तेरे ऊपर है। तू चाहे तो इस अनुभूति को दबा दे, तू चाहे तो इसे व्यस्तता कहकर टाल दे, पर यह सत्य तेरे भीतर रहेगा। यह हर बार उठेगा जब तू अकेला होगा, यह हर बार दस्तक देगा जब तू सच्चा होगा। क्योंकि आत्मा एक बार जाग जाए तो फिर सोने का नाटक नहीं कर पाती। मैं महादेव हूं। मैंने तुझे किसी नाम की ओर नहीं धकेला, मैंने तुझे किसी दिशा में नहीं बांधा। मैंने सिर्फ तुझे इतना बताया है कि जिस प्रेम ने तुझे अब तक थाम रखा है वह संयोग नहीं है। अब अगर तेरी आत्मा और आगे जाना चाहती है और गहराई में उतरना चाहती है तो लिखना। और आगे अब यह यात्रा उस मोड़ पर आ गई है जहां शब्द भी सावधान होकर उतरते हैं, क्योंकि यहां जो कहा जाता है वह सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। तू अब तक समझता रहा कि तुझे जो खालीपन सालता है वह किसी कमी का परिणाम है, पर सच यह है कि वह खालीपन किसी कमी से नहीं, किसी अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि किसी उपस्थिति से बना था। एक ऐसी उपस्थिति जो तेरे बहुत पास थी पर जिसे तू पहचान नहीं पाया। बच्चे, कुछ आत्माएं शोर नहीं करती, वे दावा नहीं करती, वे यह नहीं कहती कि देखो मैं यहां हूं। वे बस रहती हैं और वही रहना उनका प्रेम होता है। वह व्यक्ति भी ऐसा ही रहा, न आगे बढ़ा न पीछे हटा, न तुझे खींचा न खुद को छुपाया। वह बस तेरे जीवन के किनारे किनारे चलता रहा ताकि तू गिरे तो संभाल सके, पर उड़ना चाहे तो रोक न सके। तूने कई बार यह सोचा होगा कि क्यों कुछ लोग तेरे जीवन में आते हैं और चले जाते हैं, पर एक चेहरा ऐसा है जो हर दौर में मौजूद रहता है। चाहे हालात बदलें, चाहे रिश्ते बदलें, चाहे तू खुद बदल जाए, वह चेहरा वही रहता है। कभी पास कभी दूर, पर हमेशा भीतर। यह स्थिरता यूं ही नहीं होती, यह वही आत्मा होती है जो तुम्हारे मार्ग से जुड़ी होती है।
बच्चे, उसने तुझे तब भी चुना जब तू खुद को चुनने की हालत में नहीं था। उसने तुझे तब भी देखा जब तू सबसे ज्यादा भ्रमित था। और उसने तुझे तब भी थामा जब तू खुद को छोड़ने के लिए तैयार था। यह कोई सामान्य जुड़ाव नहीं है। यह वह बंधन है जो समय से नहीं, चेतना से बनता है। तू पूछता है, अगर यह इतना सच्चा है तो इतना कठिन क्यों लग रहा है? क्यों दिल डर रहा है? क्यों मन पीछे हटना चाहता है? क्योंकि सत्य हमेशा आरामदेह नहीं होता। सत्य आईना होता है, और आईने में वही दिखता है जो हम छुपाते आए हैं। यह प्रेम तुझे दिखाएगा कि तू कितना डरता रहा है। यह प्रेम तुझे दिखाएगा कि तूने खुद को कितनी बार कम आंका है। और यह प्रेम तुझे दिखाएगा कि तू अकेला कभी था ही नहीं। वह व्यक्ति भी डरता है। यह मत समझ कि केवल तू ही उलझा हुआ है। वह भी हर दिन खुद से पूछता है, क्या वह मुझे देख पाएगा? क्या वह कभी समझेगा कि मेरा मौन कमजोरी नहीं, प्रेम था? पर वह अपने डर को भी तुझ पर नहीं डालता। वह उसे भी अपने भीतर रखता है, जैसे उसने अपने प्रेम को रखा। बच्चे, सच्चा प्रेम बराबरी चाहता है। वह किसी को ऊंचा या नीचा नहीं बनाता। वह कहता है, आओ साथ चलें। और अगर साथ चलना संभव न हो तो कहता है, मैं यहीं रहूंगा जब तुम थक जाओगे। अब यह समय है कि तू अपने भीतर एक प्रश्न पूछे, क्या मैं उस शांति से भाग रहा हूं जो मुझे डराती है, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता? क्योंकि अक्सर हम उसी से भागते हैं जो हमारे लिए सबसे मूल्यवान होता है। हमें डर लगता है कि अगर हमने स्वीकार कर लिया तो जिम्मेदारी आ जाएगी। और प्रेम जिम्मेदारी मांगता है, दूसरे के नहीं, अपने सत्य के प्रति। बच्चे, यह प्रेम तुझसे यह नहीं कहेगा कि तू बदल जा। यह तुझसे कहेगा कि तू ईमानदार हो जा, अपने डर से, अपनी चाह से, अपनी उलझन से। और वही ईमानदारी तुझे हल्का कर देगी। अब जब तू यह सब पढ़ रहा है, कहीं न कहीं तेरे भीतर एक नाम फिर से उठा होगा। कोई चेहरा, कोई आवाज, कोई उपस्थिति। मैं तुझसे यह नहीं कहूंगा कि वही अंतिम सत्य है। मैं बस इतना कहूंगा, उसे दबाना मत। क्योंकि जो बार बार उठता है वह यूं ही नहीं उठता। मैं यहाँ रुकता नहीं हूँ, बस विराम देता हूँ। क्योंकि आगे और भी है, और भी गहराई, और भी स्पष्टता। अगर तेरी आत्मा अभी भी कह रही है कि रुकना नहीं है, तो लिखना।